तो व्यूअर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे ये जो मैंने सेटअप ड्रॉ किया है हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक, ये लॉन्ग सेट का सेटअप है। अबाउ ये जो 0.5 के लेवल है, इसके ऊपर आपका जो लॉन्ग सेट का सेटअप बना है, ये 0.5 की लाइन के ऊपर, ये रेड लाइन के ऊपर, ब्लैक लाइन के ऊपर, और आपके सामने निफ्टी में ये लॉन्ग सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये काफी पुराना एग्जाम्पल है। आगे आएंगे, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेटअप ड्रॉ किया है लो टू हाई, और सेम 0.5 के नीचे क्लोजिंग, ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग, और ये एग्जाम्पल। हर दिन आपको सेम पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, हर दिन आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलने वाले। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। आगे आएंगे, ये देखिए आगे और एक एग्जाम्पल, फिर से मैंने यहाँ पे हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक मार्क किया है, और अगेन यहाँ पे इस रेड लाइन के ऊपर आपका लॉन्ग सेट का सेटअप है, ब्लैक लाइन के ऊपर, और ये एग्जाम्पल। ठीक है, इसके आगे आएंगे, अगेन नेक्स्ट डे सेम एग्जाम्पल, हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक, और यहाँ पे देखिए अगेन सेम एग्जाम्पल, 0.5 के ऊपर क्लोजिंग, ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग, और ये देखिए यहाँ पे आपको इतने पॉइंट्स दिख रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है एक सेटअप के हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मॉडिफाइड सेटअप। हमेशा हमें जो है फर्स्ट कैंडल देखनी होती है, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सेटअप थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताने वाला हूँ, क्योंकि जिन्हों का यहाँ पे फर्स्ट सेटअप मिस होता है उनको बार बार सेटअप नहीं मिलता है। बट आज के इस एडवांस सेटअप में मैं आपको आपको सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, और आप ये सेटअप किसी भी चार्ट पे, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, या कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, या बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, किसी भी क्रिप्टो के चार्ट पे आप ये डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो देखिए ट्रेडर्स, ये जो भी एग्जांपल्स हम लोग ने देखे ये पास्ट डेटा के ऊपर है, तो ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करते। जो भी एग्जांपल्स बताए गए हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बताए गए हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं कुशल नलावड़े जी, जिन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर की है जिस स्ट्रेटेजी की काफी डिमांड आ रही थी लोगों से, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज का ये पॉडकास्ट किया जाए। कुशल जी, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। और बताइए सर, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे करनी है, और स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आपको ये ऑलरेडी स्ट्रेटजी मैंने बताई है, बट आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग एडवांस वर्जन जानने वाले हैं। ओके। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ पे सुबह जो है टाइम पे आने का दिक्कत है, टाइम कोई भी फॉलो नहीं करता, तो ये Right. सेटअप में क्या होता है, कभी कभी उनका जो है सेटअप मिस हो जाता है। ठीक है, एक तो पहले से आपको कम सेटअप्स मिलते हैं, उसमें से अगर आपका सेटअप मिस हो गया तो काफी लोग यहाँ पे नाराज हो चुके हैं कि हमें कोई थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताइए। तो इसीलिए मैंने आज का ये स्पेशल वीडियो आपके लिए रखा है। आज का जो सेटअप है ये मॉडिफाई होने वाला है। मैं बेसिक भी सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ में मॉडिफाई भी सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आप किसी भी चार्ट पे डेली आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके। और क्या सर इस स्ट्रेटेजी को मैं बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट, इवन क्रिप्टो में भी कर सकता हूँ? सर ये जो चार्ट पे आप बोल रहे हो ये किसी भी चार्ट पे कर सकते हो, मैंने बताया स्पेशली। ओके। इंडेक्स में सो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स हो गया। कमोडिटी में मुझे नहीं पता कितने लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, बट गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये नाम आपने सुने रहेंगे, यहाँ पे भी आप डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। और यही नहीं, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, डॉज कॉइन, पेपे कॉइन, या किसी भी कॉइन पे आप ऑब्जर्व कीजिए। पहले आप लर्न कीजिए बेसिक क्या है वो लर्न कीजिए, उसके बाद में आप किसी भी चार्ट पे ये डेली ड्रॉ कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके। ओके, ठीक है सर। तो बता दीजिए क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए देखिए पहले कुछ मिनट में आपको मैं बेसिक सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी पुराने ट्रेडर्स है उनको ये सेटअप पता है, और उसके बाद में मैं आपको एडवांस सेटअप भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैं अभी निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूँ। ऑलरेडी आपने बताया कि ये जो एग्जांपल्स ये 3 महीने पुराने एग्जांपल्स है, और यस। यहाँ पे
ये ऐसा हुआ इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाके भी ऐसा ही हो सकता है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, आपको सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है। तो ये एग्जाम्पल्स को ओके मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, एक मिनट, डिलीट कर और रहा मैं हूँ एक तब चीज तक। और यस एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो हमारी किसी भी बातों को रिकमेंडेशंस के तौर पे आप लोग मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पज से ही ये सारी चीजें हम लोग सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिखाए थे वो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए। अभी बेसिक सेटअप में क्या होता है, आपको फर्स्ट कैंडल देखनी होती है किसी भी इंडेक्स की। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, ये वो फर्स्ट ओके कैंडल है। अभी इस फर्स्ट कैंडल का कलर का आपको नहीं देखना है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, आपको कुछ नहीं देखना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस कैंडल का यहाँ पे हाई पॉइंट मार्क करना है। ये मैंने हाई पॉइंट मार्क कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे लो पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, ये बेसिक सेटअप है, हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। अभी मुझे बताइए शेखर सर कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं आपको जूम कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में क्या ब्रेक हुआ है पहले कैंडल का? हाई ब्रेक हुआ है। हाँ, और ये टाइम फ्रेम कौन सा है? ये टाइम फ्रेम आपने 5 मिनट लगाया ना। हाँ, क्योंकि ये सेम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, इतना सारा बताने के बाद भी सेम क्वेश्चन है। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है, और फर्स्ट कैंडल का आपको हाई और लो चेक करना है। हाई ब्रेक हो गया है तो ओके कैसे ये मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है, तो ये सेटअप मैं ड्रॉ करूंगा। ये लो पॉइंट से लो आपका फिक्स रहेगा, इतना याद रखिए। ओके अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है तो लो आपका फिक्स रहेगा। यहाँ से आपको ट्रैक करना है ये सेटअप हाई पॉइंट तक। ठीक है, अभी ओके आप मुझे बताइए, हाई ब्रेक हो गया है तो ये कैंडल जो है, ये पहला हाई था, उसके बाद में फिर से हाई चेंज हो गया, हाई चेंज हो गया। हाई आपको चेंज करते जाना है, ओके जब तक हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, तब तक आपको ये हाई चेंज करते जाना है, लो चेंज नहीं होगा आपको। ठीक है, ओके अभी ये रिवर्सल आ गया, ईएमए के नीचे आ गया। ठीक है, ये 21 का ईएमए है, बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया, ये 21 का ईएमए है। ठीक है, अभी ओके यहाँ पे ये जो ब्लैक बॉक्स आपको दिख रहा है, स्पेशली ब्लैक बॉक्स, ये कहाँ पे है सर? ये देखिए, ये ब्लैक बॉक्स ये कहाँ पे नीचे आया की है? तरफ है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर ये ब्लैक बॉक्स नीचे की तरफ में आएगा तो आपका उस दिन शॉर्ट साइड का सेटअप बनेगा, सेल साइड का बनेगा, और ऑप्शन में पुट साइड का सेटअप बनने वाला है। ओके ठीक है, ब्लैक बॉक्स पे डिपेंड करता है। ये ब्लैक बॉक्स नीचे आएगा तो आपको शॉर्ट साइड का, सेल साइड का और पुट साइड का सेटअप बनने वाला है। उसके लिए दो कंडीशन है एज पर बेसिक रूल। उसके लिए दो कंडीशन है, आपको जो है कैंडल की क्लोजिंग 0.5 के लेवल यानी इस रेड लाइन के नीचे चाहिए, और इस ब्लैक लाइन यानी ईएमए के नीचे चाहिए। ओके ये दो कंडीशंस है, इसमें कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है कि पहला क्या होना चाहिए। अगर पहले 0.5 के नीचे क्लोजिंग होती है तो भी चलेगा, अगर पहला ईएमए के नीचे क्लोजिंग होती है तो भी चलेगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेटअप ऑलरेडी आपके सामने है, एग्जांपल ऑलरेडी आपके सामने है। ये जो कैंडल है ये 0.5 के नीचे भी क्लोज करिए, ईएमए के नीचे भी क्लोज करिए, और ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल। यहाँ से आप देखिए आपको क्या रिस्क रेशियो रखना है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। और ये ओके एग्जांपल आपके सामने है। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे आपको देखना है कि हर बार आपको इस ब्लैक बॉक्स तक मूवमेंट नहीं मिल सकती, हर बार नहीं मिलेगी, कभी कभार मिल भी सकती है, बट हर बार नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको अपना खुद का रिस्क रेशियो खुद डिसाइड करना है। जैसे कि एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का टारगेट, या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, या ऑल मैंने 1:2 का रिस्क रेशियो बताया। आपको क्या रखना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। ओके ये शॉर्ट साइड का हो गया। अभी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग साइड का बता रहा था एग्जांपल, आपको कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सेम चीज, अभी देखिए ये कौन सी कैंडल है? फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, आपने क्या किया, हाई पॉइंट मार्क कर दिया और ये लो पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है सर? लो ब्रेक हुआ है। हाँ, तो आपको ये लो चेंज करते जाना है। यहाँ पे ये लो Okay. हो गया, ये लो हो गया, जब तक लो चेंज हो रहा है आपको ये लो मार्क करते जाना है। और यहाँ पे अच्छा जब लो स्टेबल होगा तो आपको ये हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक ड्रैग करना है। अच्छा अभी ये ब्लैक बॉक्स कहाँ पे आया है? ऊपर आया है। ऊपर आया है। इसका मतलब आपको लॉन्ग साइड की ट्रेड को प्लान करना है, बाई साइड की, या आपको ऑप्शन में कॉल साइड की। ठीक है, ओके दो कंडीशन इसके लिए भी है, फर्स्ट 0.5 के ऊपर क्लोजिंग, और सेकंड ईएमए के ऊपर क्लोजिंग। ठीक ओके है, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि सीक्वेंस नहीं है,
पहला क्या हो रहा है, 0.5 के ऊपर हो रहा है, ये EMA के ऊपर हो रहा है, वो मैटर नहीं करता, दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे आपका ये लॉन्ग साइड का सेटअप, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी स्टॉप लॉस रखना चाहते हो अगेन आपको खुद डिसाइड करना है। और ये देखिए ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल, या आप बोल सकते हो कॉल साइड का एग्जांपल, ओके ठीक है। अभी ये बेसिक सेटअप है, ऑलराइट, ये सभी को पता है। अभी तक जो भी हमने आपके साथ बातें की है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया, ये बेसिक सेटअप है। अभी आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे काफी लोगों का जो है फर्स्ट सेटअप मिस होता है। अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट डे पे आप देखिए लो ब्रेक हुआ है, तो लो ब्रेक होने के बाद हम लोग कैसे मार्क करेंगे, हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक, ठीक है। अभी ये सेटअप मिस हो गया, ठीक है, हमारा कि चलिए हमारा ये लॉन्ग साइड का सेटअप मिस हो गया क्योंकि ब्लैक बॉक्स ऊपर आया है, ठीक है, ये मिस हो गया। अभी मैं अगर लेट आया हूँ तो मुझे दोबारा से सेटअप कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, मुझे दोबारा तो यहाँ पे सेटअप को आइडेंटिफाई करना होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे लो क्या है उसको मार्क करूंगा, हाई क्या बना है उसको मार्क करूंगा, और अगेन मुझे यहाँ पे अगर EMA के नीचे क्लोजिंग मिल रहा है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये देखिए ये लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक, राइट, ठीक है। ये देखिए ये आपके सामने नेक्स्ट डे का ही एग्जांपल बता रहा था मैं। पहला तो आपका लॉन्ग सेट का हो गया, सेटअप कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जिन्होंने मिस किया है उनके लिए ये सेटअप है। मैंने लो टू हाई मार्क कर दिया, सेम एग्जांपल 0.5 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे मिल रही है, EMA के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे मिल रही है, और ये देखिए यहाँ से ये आपको रिस्क एड्रेस आपके सामने है। मैं लगा रहा हूँ शॉर्ट साइड का, ओके, ठीक है, ये देखिए दिख गया आपको। एक ही दिन में दो साइड का सेटअप, लॉन्ग साइड का भी और शॉर्ट साइड का भी, शॉर्ट साइड का भी, ठीक है। अभी ये पहले लोग नहीं करते थे, बट आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। एक सेटअप आपका मिस हो गया, कोई बात नहीं है, दूसरा सेटअप देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले सेटअप में स्टॉप लॉस चला आता है, तो सेकंड बार आप ये सेटअप दोबारा से कर सकते हो, राइट, ठीक है। बट दिन में कितने ट्रेड्स कर रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है, कौन से इंडेक्स पे कर रहे हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है, और टाइम फ्रेम भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ओके। और कुछ एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तब तक अगर आप कुछ यहाँ पे शेयर करना चाहते हो सर तो आप शेयर कर सकते हो। नहीं, बहुत सही तरीके से ये स्ट्रेटेजी है, बट लोगों को डिसिप्लिन से इसे करना चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जब ये सेटअप बनता है तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने मिल रहा है, ठीक है। राइट, सो आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है, मतलब क्या बोलते हैं, फोमो में यहाँ पे काम नहीं करना है कि भाई कैंडल को क्लोज होने देना है प्रॉपरली, हाई को ब्रेक होने देना है या लो को ब्रेक होने देना है, उसके बाद वेट करना है। और सही तरीके से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी तो काफी अच्छी है। ठीक है। अभी मान लीजिए सर यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, निफ्टी के इंडेक्स फर्स्ट कैंडल है, हमने यहाँ पे राइट, हाई पॉइंट भी मार्क कर दिया और यहाँ पे लो पॉइंट भी मार्क कर दिया, ठीक है। राइट, अभी एज पर बेसिक सेटअप हमें ये सेटअप ड्रॉ करना है लो टू हाई, क्योंकि यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये मैंने Right. ब्रेक कर दिया, मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए 0.5 के नीचे क्लोजिंग भी मिली है, EMA के नीचे क्लोजिंग भी मिली है, बट कैंडल काफी थोड़ी सी बड़ी है और उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये Right. सेटअप हमारा ये सेटअप हमारा नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती है। तो क्या हम लोग इस दिन पूरा दिन वेट करते रहेंगे या हम लोग पूरा दिन ऐसे ही चलाएंगे? नहीं, अगेन सेटअप बन रहा है। यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये तो आपने डिलीट कर दिया। अभी आपके पास हाई पॉइंट यहाँ पे है, आपके पास लो पॉइंट यहाँ पे है, ये आपने हाई और लो मार्क कर दिया। अभी आपने ये सेटअप ड्रॉ कर दिया हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपने देख लिया। अभी देखिए ब्लैक बॉक्स कहाँ पे आया है सर, अब साइड में आया है, ठीक है। आपको लॉन्ग सेट का सेटअप आइडेंटिफाई करना है, कॉल सेट का करना है, उसके लिए दो कंडीशंस। अगेन 0.5 की ऊपर क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए EMA की ऊपर क्लोजिंग। और ये देखिए इस दिन देखिए आपकी ट्रेड फर्स्ट टाइम नहीं बनी, सेकंड टाइम आपको यहाँ पे देखिए जो आपका रिस्क रेशियो है आप फॉलो कीजिए। मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ब्लैक बॉक्स तक रुकना है, ठीक है, बट आप डिसाइड कीजिए ना आपको कितने पॉइंट का टारगेट रखना है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। इससे क्या होगा, ये देखिए इससे दो चीजें हो सकती है, आपको दो ट्रेड्स मिल सकती है दिन में, ठीक है। एक में अगर आपका पहले एसएल गया है तो दूसरे में आप देख सकते हो, फिर दोबारा कर सकते हो। अगर आपको पहले में टारगेट मिला है तो दोबारा ट्रेड मत कीजिए, बट दिन में आपको इस सेटअप से दो ट्रेड मिल सकते हैं, ऐसे मैंने काफी बार नोट किया है। अगर पहला क्रॉसओवर फॉल्स है या पहला अगर सेटअप फॉल्स है तो सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पे
ये सेकंड वाला एग्जांपल है और देखिए आपके सामने एग्जांपल, यस, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली आपको सेटअप को फॉलो करना है। अगर फर्स्ट टाइम मैंने क्या बताया, अभी ये एग्जांपल आप देखिए, ये वाले एग्जांपल में, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, बेसिक से राइट, सेटअप है। आपने हाई पॉइंट मार्क कर दिया, आपने लो पॉइंट मार्क कर दिया, हाई लो मार्क कर दिया, ठीक है। और हाई लो मार्क करने के बाद हाई ब्रेक हुआ है, दिख रहा है आपको, ये देखिए, आपने हाई यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये आपका हाई है। तो आप सेटअप कैसे लगाओगे, लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक, राइट, ठीक है। ये देखिए, अभी ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल, इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम रखा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपको शॉर्ट साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना है या सेल साइड का या पुट साइड का, क्योंकि ब्लैक बॉक्स नीचे आया है, ठीक है। बट ये जो कैंडल है ना सर, ये जो कंडीशन, दोनों कंडीशन कंप्लीट कर रही है, 0.5 के साथ और ईएमए के, एक ही कैंडल है, ओके, उसको हम लोग गोल्डन कैंडल बोलते हैं, ठीक है। एक ही कैंडल 0.5 के नीचे भी क्लोज कर रही है और ईएमए के नीचे भी क्लोज कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन कैंडल। गोल्डन कैंडल। और जब भी, हमेशा काफी बार ऐसा होता है, गोल्डन कैंडल जब भी आपको मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्टअप होना चाहिए गोल्डन कैंडल राइट, पे, ठीक है। थोड़ा सा और कंफर्मेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे। करेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा सेटअप बना नहीं है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है। तो बेसिक भी सेटअप आप इस्तेमाल कर सकते हो, और एडवांस में क्या होता है, आपको यहाँ पे अलग तरीके से ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अपोजिट साइड में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये मेरा मतलब है कहने का, ओके। ठीक है। अभी बताइए सर, आपको कोई क्वेरी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखिए, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप कोई एग्जांपल यहाँ पे किसी क्रिप्टो में भी अगर हमें दिखाए तो वहां पे भी एक अच्छा है, बिकॉज काफी सारे लोग अभी क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। मैं खुद भी कर रहा हूँ, आप भी क्रिप्टो में काम कर रहे हो, बिकॉज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी सबको ही चाहिए होती है। इंडियन मार्केट का जो टाइम फ्रेम होता है 9:30 से लेके 3:30 तक, उस दौरान काफी सारे लोग बाहर होते हैं और काम करने नहीं मिलता है मार्केट में, इसीलिए क्रिप्टो ट्रेडिंग थोड़ा उभर के आ रहा है और काफी सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप बता रहे हो तो वो क्रिप्टो मार्केट में भी सूटेबल या वहाँ पे भी करने लायक होनी चाहिए। तो आप जरा इसका भी एग्जांपल बताइए। मीनवाइल मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ट्रेडर्स देखिए, आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ओके, और सीखने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप लोगों को ऐसा ही नॉलेज पसंद है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे भी आपको इसी तरीके का नॉलेज डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो साथ ही साथ हम लोग लाइव भी आते हैं, कुशल जी और मैं भी लाइव आते हैं सुबह 8:30 बजे, रात को 11 बजे मेरे टाइमिंग्स है, और कुशल जी के सुबह 10 बजे, और रात को कितने बजे लाइव होते सर आप? शाम को 4 बजे। 4 बजे शाम को 4 बजे। तो ये 2 टाइमिंग्स हमारे हैं, आप इन टाइमिंग्स को ध्यान में रखिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, या लाइव में अगर आपको सीखना है क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो आप इन टाइमिंग पे हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी कुशल जी एक बार एग्जांपल दिखाइए स्ट्रेटेजी का। सर यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग टूल जान लेते हैं। 21 का ईएमए है, ठीक है। और 21 का ईएमए के बाद ये फिबो टूल है, इसको आपको लो टू हाई ड्रॉ करना है। अभी इसकी सेटिंग में आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ कि इतने सारे बार मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, आपको सेटिंग बता रहा हूँ, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि सेटिंग बताइए, सेटिंग नहीं बताइए। तो सेटिंग यहाँ पे देख लेना एक बार, ये सेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। आपको ट्रेंड लाइन को ऑफ रखना है, 0, 0.5, 1.6, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1.8 नहीं दिखने वाला है, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली 1.8 यहाँ पे डालना है, 1.8 ये मैनुअल आपको डालना है। और बाकी जितने भी चीज़ें उनको आपको अनटिक कर देना है। 4 लेवल्स यहाँ पे आनी है सर। ये आपका लग गया इस सेटअप का, फिबो सेटअप का सेटिंग्स, ठीक है। अभी सेम सिनेरियो मैंने क्या बताया, आप क्रिप्टो में भी यहाँ पे डाल, ये इथेरियम का चार्ट है। अभी ये ब्लैक बॉक्स कहाँ पे आया है सर? नीचे के साइड पे आया है, ठीक है। सेम कंडीशन, आपको 0.5 के नीचे क्लोजिंग का वेट करना है और ईएमए के नीचे का। अभी ये टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का रखा है, आप 5 मिनट्स में देख सकते हो, आप 1 मिनट पे भी देख सकते हो, हाफ एन आवर 1 आवर पे भी देख सकते हो। मैं आपको ये बीटीसी के चार्ट पे बताता हूँ ताकि आपको और एग्जांपल यहाँ पे क्लियर हो सके, ठीक है। किसी भी चार्ट पे आप देख सकते हो डेली, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटीसी और इथेरियम, आप किसी भी चार्ट पे जाके देख सकते हो। सिर्फ लो और हाई आपको प्रॉपरली मार्क करना है इस सेटअप में, फिबो सेटअप में। आपका जो स्विंग लो है, स्विंग हाई है, आपको प्रॉपरली यहाँ पे मार्क कर देना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है, और ये आपका स्विंग लो है। ये आपने मार्क कर दिया, यहाँ पे फिबो सेटअप लग गया फ्रॉम हाई पॉइंट से लो पॉइंट, ठीक है। अभी ब्लैक बॉक्स कहाँ पे आया है सर?
ऊपर की तरफ ये आया, तो यहाँ पे सेम कंडीशन क्या रहेगी, 0.5 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो EM है इसके ऊपर क्लोजिंग, और ये देखिए ये आपके सामने रिस्क रिवार्ड रेशियो। ओके अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको ब्लैक बॉक्स तक नहीं रुकना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, कितने परसेंटेज का रखना है, ठीक है। राइट। ये हाँ। क्रिप्टो में भी आप किसी भी चार्ट पे देख सकते हो, सिर्फ आपको और इसका हाँ Yes. इसका एक फायदा ये है ट्रेडर्स की, जैसे इंडियन मार्केट का एक टाइम होता है लेकिन इसका टाइम फिक्स नहीं होता, ये किसी भी समय चालू, लाइक 24 घंटे ये मार्केट चालू रहता है। तो अगर आपको जो भी टाइम मिले, जैसे कि आप काम से आ रहे हो तब आपको टाइम मिलता है, रात को टाइम मिलता है, कभी भी, तब आप इसको देख सकते हो कि वहां पे ये स्ट्रेटजी मतलब लग रही है या सेटअप बन रहा है कि नहीं, आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है। अभी देखिए ये लास्ट एग्जाम में बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे जो है स्विंग लो मार्क कर दिया है, ये मेरा लो पॉइंट है, ठीक है। ओके। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे स्विंग लो, ठीक है, ये लो है और यहाँ पे ये हाई पॉइंट है, ठीक है। विजिबल दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है ना, यस 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 स्विंग यस। स्विंग लो स्विंग लाइट। तो मैं कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सेटअप को, ये देखिए ये लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक, ठीक करेक्ट। है। ब्लैक बॉक्स कहाँ पे आया है सर, ब्लैक बॉक्स नीचे है। नीचे है। तो हमें शॉर्ट साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना है, सेल साइड का। दो कंडीशंस, अगेन 0.5 के नीचे क्लोजिंग और EMA के नीचे क्लोजिंग, सीक्वेंस नहीं है, दोनों भी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये देखिए टिल ब्लैक बॉक्स तक आपको मूवमेंट मिल रही, बट ये हमेशा नहीं होगा, मैं बार बार आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमेशा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या टारगेट स्टॉप लॉस, क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो, क्या टाइम फ्रेम फॉलो करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। और सीखने के लिए सर है ना, हम लोग इस सेटअप को लाइव में भी बता सकते हैं, बिकॉज क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम लोग लाइव आते हैं। किसी को अगर सीखना है तो भाई लाइव में आके, आप इस क्रिप्टो में अगर चाहिए तो लाइव में आके हम लोग सिखा सकते हैं, बिकॉज हम लोग रोज लाइव रहते हैं, रोज एक एक घंटा हम लोग लाइव रहते हैं। तो आप लाइव में आइए, टाइमिंग्स आपको दिख रहे हैं ऊपर, 8:30 और 11, सुबह 8:30, रात को 11, और सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, ऑलमोस्ट मतलब ऑल द टाइम वी आर लाइव। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो क्रिप्टो के लिए। राइट, ठीक है सर। ऑलराइट, यस। तो चलिए अभी सब कुछ तो हम लोग ने बता दिया है, सेटिंग्स भी बता दी, कैसे लगाना है वो भी बता दिया। और अभी भी अगर किसी को डाउट है, किसी को क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप चाहते हो कि हम लोग और डिटेल में और एडवांस में आके कुछ बैक टेस्टिंग आपको यहाँ पे शो करे, ओके, तो उसके लिए थोड़ा टाइम जाता है। तो आप लोग कमेंट्स में पहले अपना इंटरेस्ट बताइए कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो इस स्ट्रैटेजी में। तो आप लोग लिख सकते हो पार्ट 2 करके, पार्ट 2 करके लिखिए, तब हम लोग इसके ऊपर और डिटेल में और वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो ये जो प्लेटफॉर्म अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो होता है ट्रेडिंग व्यू। लेकिन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी है। तो वो एक एफिलिएट लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जो भी आप अकाउंट ओपन करते हो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते ट्रेडर्स। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कमीशन मिलता है अगर आपने इस लिंक से अकाउंट ओपन किया तो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप पूछ सकते हो कमेंट्स के द्वारा, नंबर्स भी स्क्रीन के ऊपर दिए गए। चलिए हम लोग मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस स्ट्रैटेजी को विस्तार में बताया हमें। तो चलिए कुशल जी, थैंक यू सो मच, आपने आके इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया। हम लोग अगली बार फिर से मिलेंगे, अगर लोगों की रिक्वेस्ट होती है, डिमांड होती है, तो हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। यह किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट्स सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते।